वेल गाइस, भेड़िया मूवी अच्छी है, वर्क्स एंड बिट्स एंड पीसेस कुछ जगहों पे अच्छी है, कुछ जगहों पे खराब है, लेकिन ये सारे रिव्यूज तो आपने ऑलरेडी सुन लिए होंगे ना। लेकिन उन रिव्यूज का और मूवी का पोस्टमार्टम हम इस वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि इस मूवी में काफी सारे ऐसे प्लॉट होल्स और कुछ ऐसे फॉल्ट्स हैं जो कि अमर कौशिक ने स्त्री सिनेमैटिक यूनिवर्स को बनाते वक्त यहाँ पे ध्यान नहीं रखा है। क्योंकि यार भेड़िया मूवी का पहला ही सीन, इस मूवी में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो अगर मूवी नहीं देखी है तो पहले ही इस वीडियो से हट जाओ। तो पहला ही सीन आपको जो देखने को मिलता है वो होता है शरद केलकर और एक बच्ची का, जो कि एक केव में बैठे होते हैं और वहाँ पे शरद केलकर यहाँ पे विषाणु की ही या फिर भेड़िया की ही कहानी सुना रहे होते हैं कि किस तरीके से अगर तुम भेड़िया के बारे में बात कर रहे होते हो तो एक्चुअली में तुमको सुन रहा होता है। और सीन में यही में हमें देखने को भी मिलता है कि यहाँ पे उस केव के बारे या फिर उस जगह के बाहर वो बैठकर जो है भेड़िया उन शरद केलकर और उस बच्ची की बातें सुन रहा होता है। लेकिन कट टू द चेज, जब वो सीन कट होता है, अटैक होता है भेड़िया का, बूम, उसके बाद कुछ नहीं। शरद केलकर हमें ना फर्स्ट हाफ में और ना सेकंड हाफ में दिखाए जाते हैं। उस सीन का मीनिंग क्या था, उस सीन की बैक स्टोरी क्या थी, क्या यहाँ पे उस दूसरे भेड़िया की ओरिजिन थी जो कि सेकंड हाफ में अपीयर होता है, उसका जो है फर्स्ट हाफ से एक मेजर कनेक्शन उस शरद केलकर वाले सीन से था। लेकिन अमर कौशिक ने मेजर गलती करी और उस सीन को मूवी में यूज ही नहीं करा। आई एम डैम श्योर कि उन्होंने शरद केलकर के साथ और यहाँ पे सीन्स फिल्म किए होंगे, लेकिन यार तुम लोगों ने उसे इस मूवी के कट में शामिल क्यों नहीं किया? मतलब यार ये क्या था, मतलब सेंस बना कोई इस बात का? क्योंकि यहाँ पे जब आपको दूसरे भेड़िया का रिवील सेकंड हाफ में देखने को मिलता है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो भेड़िया कैसे बना, वो हमें बताया ही नहीं जाता है। और यहाँ पे मैं दूसरे भेड़िया के ऊपर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले याद रखना कि वरुण धवन के पास इस मूवी में सुपर हीलिंग पावर्स होती है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान देकर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसी के रिलेटेड आपको एक और जो है प्लॉट होल जो है देखने को मिलता है मूवी में, जो कि सही से एक्सप्लेन नहीं किया गया होता है। क्योंकि यहाँ पे जब पहली बार भेड़िया वरुण धवन को काटता है और यहाँ पे वो वेटरनरी डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि कृति सेनन के पास जाते हैं, जो कि उनका इलाज करती है और उन्हें पेन किलर देती है ताकि वो थोड़े बहुत जो है उनको आराम मिले। लेकिन उस घाव का इलाज जो है वहां पे करना नामुमकिन होता है। और अगली सुबह हमें ये देखने को मिलता है कि वरुण धवन बिल्कुल चकाचक है, उनकी बम मतलब सुपर हीलिंग का पावर यहाँ पे वेयरवुल्फ बनने के बाद उनके पास आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे जब सेकंड हाफ में ये रिवील कराया जाता है कि एक्चुअली में कृति सेनन का ही कैरेक्टर वो था जो कि एक्चुअली में भेड़िया था और जिसने यहाँ पे वरुण धवन को काटा था, और उसके पास भी सुपर हीलिंग पावर्स टेक्निकली होनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे होती नहीं है। क्योंकि जब आपको वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन नजर आता है ना, जहाँ पे कृति सेनन यहाँ पे भेड़िया से ह्यूमन वापस बनी होती है और वो यहाँ पे उनके हाथ में एक कुछ इंजेक्शन जैसा होता है जो कि वो प्रॉब्ली वो पेन किलर ही होता है, जो इनिशियली उन्होंने मूवी में वरुण धवन को भी लगाया गया होता है। अब अगर यहाँ पे सुपर हीलिंग पावर यहाँ पे भेड़िया के पास है, फिर कृति सेनन के पास भी थी, अगर वो भेड़िया है या फिर वेयरवुल्फ है, तो हीलिंग पावर्स कहाँ से गई, उनको यहाँ पे पेन किलर की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि यहाँ पे वरुण धवन को पूरी मूवी में अभी तक हमने पेन किलर लेते हुए कभी भी नहीं देखा है, यहाँ पे भेड़िया में कन्वर्ट होने के बाद या फिर भेड़िया से ह्यूमन में कन्वर्ट होने के बाद। अब चलो उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि सेकंड हाफ में जब हमें बताया जाता है कि वो वेटरनरी डॉक्टर कृति सेनन ही भेड़िया है, तो एक्चुअली में जो फर्स्ट सीन हमें शरद केलकर के साथ देखने को मिला था उस बच्ची का, तो उस बच्ची को ही रिवील करा जाता है कि एक्चुअली में उस सीन में जब भेड़िया ने अटैक किया था तो उसकी वजह से वो यहाँ पे विषाणु यानी कि भेड़िया या फिर प्रोटेक्टर ऑफ द जंगल यहाँ पे कृति सेनन बन गई थी। और ये भी हमें कृति सेनन उस सीन में बताती है जब उनका रिवील वरुण धवन के सामने होता है या फिर भास्कर के सामने होता है कि वो एक्चुअली में पिछले 100 सालों से यहाँ पे भेड़िया बनी हुई है। लेकिन एक मेजर प्लॉट सीन कि क्यों वो ये पेन किलर ले रही होती है और क्यों वो क्लाइमैक्स में एक्चुअली में यहाँ पे हील नहीं हो पाती है खुद से। क्योंकि जब वो यहाँ पे भेड़िया अलोंग साइड फाइट कर रही होती है वरुण धवन के या फिर भास्कर के साइड बाय साइड कृति सेनन का कैरेक्टर फाइट कर रहा होता है, तब उनको काफी गहरी चोट लगती है, जिसकी वजह से वो उसी वीवर पॉइंट पे लास्ट में दम तोड़ देती है, जहाँ पे वरुण धवन का यहाँ पे कृति सेनन के साथ थोड़ा बहुत हमें रोमांस वाला सीन दिखाया जाता है। लेकिन उस सीन में आपको कुछ फील होता ही नहीं है। और उस सुपर हीलिंग वाले टशन का क्या, तो इसका एक्चुअली में रीजन ये था कि पिछले 100 सालों के दौरान, क्योंकि वो भेड़िया बनी थी, कृति सेनन ने जब ये बात खुद से कबूली ना, तो एक्चुअली में उनका कहने का मकसद ये था कि उनकी हीलिंग पावर जो है अब धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते डिटीरियरेट हो रही थी और वो सेम भेड़िया नहीं है। सेम केस जो हमें वुल्वरीन के साथ उनकी लास्ट वाली मूवी लोगन में देखने को मिला था, जहां पे उनकी सुपर हीलिंग या फिर सुपर ह्यूमन हीलिंग वाली पावर जो है वो सही से काम नहीं कर रही थी और वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हील नहीं हो पा रहे थे। सेम केस यहाँ पे जो है कृति सेनन के साथ यहाँ पे कैरेक्टर के साथ भी था। लेकिन क्या अमर कौशिक ने यहाँ पे सही से यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन हमें मूवी में दिया?
ऑनेस्टली बताना कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स। और मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं दिया, और कुछ चॉपी जोक्स को, कुछ गानों को, कुछ एक्स्ट्रा डायलॉग बाजी को और कुछ वो उस स्टूल टेस्ट वाले जोक को यहाँ पे हटाकर जो है आराम से शरद केलकर की उस बैक स्टोरी को, कृति सनन की भेड़िया वाली बैक स्टोरी को इंक्लूड करा जा सकता था। क्योंकि मूवी के क्लाइमैक्स में आपको यहाँ पे कृति सनन के भेड़िया के मरने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश करी है ना मेकर्स ने, वो तब आता जब आपने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे भेड़िया, दूसरे भेड़िया की बैक स्टोरी एक्सप्लेन की होती, किस तरीके से वो इमोशनली अपने फादर से कनेक्टेड थी, क्या पेन उन्हें फील हुआ जब उन्होंने यहाँ पे शरद केलकर को प्रॉब्ली उस सीन में खो दिया था, जो कि हमें पहला सीन अटैक का दिखता है भेड़िया का। इसीलिए लास्ट वाले सीन से काफी कम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे, और न्यूट्रल ऑडियंसेस के पास यहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है कि वो इन सारी नीटीज एंड ग्रिटीज पे ध्यान दे। उनके लिए अगर मूवी यहाँ पे सही तरीके से उसको स्क्रीन पे एक बार ही में एक्सप्लेन करा गया था, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि यार एक ही बार मूवी को देखने जाते हैं, और जब वो यहाँ पे रिकमेंड तभी करेंगे मूवी को जब आपने सही तरीके से चीजें कनेक्ट करी होंगी और एक्सप्लेन करी होगी मूवी में। तो मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों चीजों को सही से यहाँ पे मूवी में एक्सप्लेन नहीं करा गया है। अदर देन दैट, बीजीएम के मामले में, टेक्निकल एस्पेक्ट्स के मामले में, सिनेमेटोग्राफी, भेड़िया का एक्शन, भेड़िया के विजुअल इफेक्ट्स आपको टोटली 3D में इंप्रेस करने वाले हैं। बिलीव मी ऑन दैट, बेट मी ऑन दैट। लेकिन यहाँ पे स्टोरी पर्सपेक्टिव से और ज्यादा बेटर ये काम कर सकते थे, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यार रूही थोड़ी बहुत बेटर स्क्रिप्ट थी भेड़िया से। आपका इस बारे में क्या सोचना है, आपके क्या थॉट्स है? अगर आपने भेड़िया देखी, मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।